ओके स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे शेयर कैप इशू ऑफ शेयर की। बच्चों हम लोग देखेंगे कि इशू ऑफ शेयर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि इशू ऑफ शेयर के अंदर में क्या क्या चीज आती है। जब किसी भी शेयर को इशू करते हैं तो उसके अंदर हम लोगों को क्या क्या करना पड़ता है, वो सारी चीज को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। शेयर कितने तरह का होता है, शेयर को इशू किस तरह से करते हैं, कंपनी का कैपिटल क्या होता है, वो सारा चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये इशू ऑफ शेयर जो होता है ये इशू कौन करता है। तो इशू ऑफ शेयर वो होता है जब कोई भी कंपनी अपना जो है तो बिजनेस कंपनी स्टार्ट करती है तो उसे एक कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और वो कैपिटल जो है तो कोई भी एक पर्सन जो है तो उसमें नहीं लगाता है, वो जो है तो पब्लिक के बीच में शेयर को इशू करती है और उसी शेयर से जो है तो अपना कैपिटल यहाँ पर वो पूरा करती है। एज फॉर एग्जाम्पल मान करके चलते हैं कि किसी कंपनी को जो है तो 10 लाख कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी, तो अभी 10 लाख कैपिटल जो है तो कोई भी एक बंदा तो लगा नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि बड़ा अमाउंट होता है। अब कुछ कंपनी में लोग लगा भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो नहीं वो लगाएगा तो वो कंपनी क्या करती है कि 1 लाख शेयर जो है तो अपना वो इशू करेगी, 1 लाख शेयर इशू करेगी 10 रुपए वाला। तो इससे पता क्या चला कि ये 1 लाख जो तो ये शेयर है और ये 10 रुपए क्या है कि एक शेयर का रेट है यहाँ पर। इससे पता चला कि किसी भी कंपनी में शेयर होल्डर बनने के लिए मिनिमम 10 रुपए इन्वेस्ट करना होगा। तो जैसे ही यहाँ पर 10 रुपए हम लोग इन्वेस्ट करेंगे किसी भी कंपनी में, तो वो क्या हो जाएगा कि हम लोग उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। यहाँ पर एक चीज और समझना है कि कंपनी क्या होती है और कंपनी की बात यहाँ पर क्यों आई। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग जब 11th क्लास में देखे थे कि वहां पर जो हम लोग बिजनेस कर रहे थे तो वहां पर क्या था कि कोई भी एक बंदा जो है तो अपना पूरा पैसा लगा रहा था और वो बिजनेस को चला रहा था, जिसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोल रहे थे। तो सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, सोल प्रोप्राइटर यहाँ पर होता है हमारा सोल प्रोप्राइटर में क्या हो रहा था, कोई भी एक बंदा जो है तो अपना बिजनेस कर रहा था, प्रॉफिट और लॉस का मालिक वही था। फिर सोल प्रोप्राइटरशिप से यहाँ पर क्या हुआ कि ये बंदा जो है तो अपने बिजनेस को थोड़ा सा बढ़ाना चाहा, तो ये यहाँ पर बना पार्टनरशिप बिजनेस। जैसे ही बिजनेस थोड़ा बढ़ा ये बन गया पार्टनरशिप फर्म या बिजनेस, जो बोल दो बात एक ही है, ठीक है। फिर यहाँ पर इससे क्या हुआ कि हम इतना कैपिटल अर्न कर रहे, कैपिटल लगा रहे हैं, प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा है। तो इन्होंने सोचा कि हम अपने बिजनेस को जो है तो थोड़ा सा और स्टेबल कर दें, बिजनेस को थोड़ा और बढ़ाएं। तो जैसे ही इन्होंने सोचा कि बिजनेस को बढ़ाएंगे तो ये क्या करा कि अपने इसमें और मेंबर लोगों को ऐड करने के बारे में सोचने लगे। एक चीज करके और यहाँ पर सोचने वाली बात है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो है तो मिनिमम एक लोगों का होना जरूरी है, मैक्सिमम भी एक ही लोगों का होना जरूरी है। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आदमी की रिक्वायरमेंट हो गई कि आप ज्यादा लोगों को जोड़ना चाहिए, बिजनेस को ग्रो करना है, तो फिर यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर इस सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। और जैसे ही पार्टनरशिप फर्म में इसे कन्वर्ट करें हम लोग, तो ये यहाँ पर बन गया पार्टनरशिप फर्म। और पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम जो है तो 2 लोगों का होना जरूरी है, मिनिमम 2 लोगों का होना जरूरी है और मैक्सिमम जो हो जाएगा मैक्सिमम 50। पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर जो होगा वो 50 होगा, 50 से ज्यादा पार्टनरशिप में हम लोग किसी भी मेंबर को नहीं रख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे ही पार्टनरशिप की बात आई तो अब यहाँ पर लोगों को हुआ कि हम जो अपने बिजनेस को और भी ग्रो करेंगे, प्रॉफिट और अर्न करेंगे, कैपिटल और लगाएंगे। तो कैपिटल की बात जब जैसे ही आने लगी तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या करा कि अपने बिजनेस को जो है तो कंपनी में कन्वर्ट कर लिया और ये यहाँ पर बन गया कंपनी। कंपनी में जो है तो मिनिमम और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं होता है, मैक्सिमम यहाँ पर अनलिमिटेड लोगों को होना जरूरी हो गया। यानी अब यहाँ पर आप जितने लोगों को ऐड करना चाहेंगे ऐड कर सकते हैं, इसका कोई भी लिमिट नहीं रहा, लिमिटेशन यहाँ पर खत्म। यहाँ पर हम लोगों का ये था कि कंपनी यहाँ पर जो है तो शेयर को इशू करी। शेयर क्या था, 1 लाख शेयर कंपनी इशू करी। एक शेयर का रेट जो है तो 10 रुपया था। तो टोटल यहाँ पर कंपनी को रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल जो थी वो 10 लाख के थे।
कंपनी को 10 लाख का कैपिटल चाहिए था, कंपनी 1 लाख शेयर जो है तो इशू करी। एक शेयर का रेट जो था वो 10 रुपया था, तो 10 रुपया यहाँ पर एक शेयर का था, इसको मल्टीप्लाई करें, कंपनी का यहाँ पर जो कैपिटल चाहिए था वो कैपिटल यहाँ पर 1 लाख रुपया आ गया है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे ही ये कैपिटल आ गया, अब यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे कि ये इशू ऑफ शेयर जो था, ये शेयर जो है तो कितने तरह का होता है, कितने तरह से मार्केट में हम लोग इसको इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसे। देखो यहाँ पर शेयर क्या था, यहाँ पर कंपनी को 10 लाख के कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी। कंपनी इसके अगेंस्ट में क्या करती थी, 1 लाख शेयर जो है तो इशू करती है। एक शेयर का रेट है इंटू 10 इच, मान करके चलते कि 10 रुपए वाला शेयर है। तो देखो एक शेयर का रेट जो है तुम्हारा 10 रुपया है, शेयर कितना है, 1 लाख शेयर है। तो 1 लाख शेयर जैसे ही इशू हुआ 10 रुपये वाला, ये कैपिटल हमारा 10 लाख बन गया है। तो कंपनी यानी पब्लिक के बीच में हमारा 1 लाख शेयर गया है, 1 लाख शेयर 10 रुपए, यानी कोई भी मेरे पास जो है तो 1 लाख शेयर है, जिसे भी अगर मेरे कंपनी का शेयर होल्डर बनना है, कंपनी का शेयर होल्डर वो बनना चाहता है, तो उसको मिनिमम 10 रुपया इन्वेस्ट करना होगा इस कंपनी में, तब जो है तो वो इस कंपनी का शेयर होल्डर यहाँ बन जाएगा। एक चीज करके समझने वाली बात यह है कि देखो बाबू, ये एक शेयर का रेट जो है तो 10 रुपया है, जैसे ही कोई पर्सन जो है तो 10 रुपया इन्वेस्ट करता है तो ये इसका जो है तो क्या हो जाता है, ऑनर बन जाता है। शेयर होल्डर में क्या होता है कि कोई भी जो है तो पर्सन इसमें जैसे ही अपने पैसा इन्वेस्ट करता है, 10 आपने को एक शेयर का रेट 10 रुपया है, जिसके पास जितना कैपिटल है वो उतना अपने अकॉर्डिंग टू कैपिटल इसे वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है। जैसे ही इन्वेस्ट करेगा 10 रुपया या उससे ज्यादा जैसे इन्वेस्ट करेगा, ये इसका मालिक बन जाएगा। अब देखो मालिक बन जाएगा तो ये प्रॉफिट लॉस का हिस्सेदार बन जाएगा, इसको प्रॉफिट में भी हिस्सा मिलेगा, लॉस अगर होगा तो फिर लॉस में भी यहाँ पर इसे लॉस को भी सहना होगा। तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया कि जो भी पर्सन इसका हिस्सेदार बनता है, शेयर को लेता है, तो ये जो है तो यहाँ पर इसका एक तरह से ऑनर बन जाता है, मालिक जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर जो है तो अनलिमिटेड हो गया। शेयर यहाँ पर इतना इशू करा गया, एक शेयर का रेट 10 रुपए, यानी शेयर जो है तो हमारा 10 रुपए, शेयर का मतलब हिस्सा होता। अब हिस्सा मतलब कि इसे प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ शेयर। तो देखो बच्चों, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ शेयर की। शेयर कितने तरह का होता है, कितने तरह से इशू कर सकते हैं, शेयर कैपिटल कर देते हैं। तो शेयर कैपिटल यहाँ पर हम 3 तरह से लिखे हैं। पहला तुम्हारा ऑथराइज शेयर कैपिटल, दूसरा इशू शेयर कैपिटल, तीसरा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल वो होता है जिसको कि कोई भी कंपनी जो है तो अपने पूरा जब तक कंपनी चलेगा इतना ही कैपिटल को वो इशू कर सकती है, इससे ज्यादा कैपिटल इशू नहीं कर सकती है। सपोज मान कर चलते हैं कि कोई भी कंपनी मार्केट में आती है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, उसको जो है तो वो टोटल वो अपना टारगेट लेती है कि हम जब तक भी बिजनेस को चलाएंगे, अपना जो है तो कैपिटल जो हमारा इन्वेस्ट होगा वो 50 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो अब कंपनी का ये टारगेट हो गया कि हम 50 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो जैसे ही कंपनी के माइंड में ये आया कि हम 50 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो ये कंपनी क्या करेगी कि अपना जो गवर्नमेंट के सामने जो एग्रीमेंट देगी रजिस्ट्रेशन के लिए, उस एग्रीमेंट में वो इस बात पर ये राजी होगी कि हम जो है तो कभी भी जो है तो 50 लाख से ज्यादा एग्जिट अपना कैपिटल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर जो इसका 50,000 जो इसका लिमिटेशन रहा कैपिटल का, तो ये हमेशा इस लिमिटेशन के अंदर ही काम करेगी, इससे ज्यादा एग्जिट नहीं करेगी। अगर इससे ज्यादा एग्जिट करेगी तो फिर इसका रजिस्ट्रेशन फेल कर जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये जो 50 लाख रुपया इसका कैपिटल हो गया कि हम इतना ही इसको जो है तो अपने लाइफ टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो यही जो है तो इसका ऑथोराइज शेयर कैपिटल बन जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पर अब क्या है कि तुम्हारा इशूड कैपिटल आता है। इशूड के कंडीशन में क्या होता है कि जितना लोग मार्केट में इशू करें, अभी देखो नई कंपनी बनी है, नई कंपनी बनी है, इसमें जो है तो 50 लाख का उसका टारगेट दिया हुआ कि हम इससे ज्यादा एग्जिट नहीं करेंगे। लेकिन नई कंपनी है तो ये अभी एक बार में तो 50 लाख को नहीं, 50 लाख का टारगेट को पूरा करेगी, पहले ये थोड़ा कम से करेगी, मानकर चलो 10 लाख से स्टार्ट करेगी अपना बिजनेस। तो 10 लाख से जो स्टार्ट करेगी अपना बिजनेस, तो मार्केट से जो पैसा लगेगा कितने कैपिटल के लिए, 10 लाख के लिए।
मार्केट से इसको जो पेमेंट मिलना चाहिए वो 10 लाख रुपए मिलना चाहिए। ये यानी शेयर, अपना शेयर जो इशू करेगी वो 10 लाख कैपिटल के लिए इशू करेगी। सपोज करो कि 1 लाख शेयर इशू करेगी, 1 लाख शेयर जो है तो ये यहाँ पर इशू करी है 1,10,000 वाला। तो 1 लाख शेयर जो है तो 10 रुपये वाला जैसे ही इशू करेगी तो इसका इशूड कैपिटल, तो जितना मार्केट में कैपिटल के लिए शेयर इशू हुआ है, जो शेयर इशू हुआ वही हमारा इशूड कैपिटल कहलाएगा, इशूड शेयर कैपिटल। तो इशू कंपनी जितना 10 लाख रुपए आपके लिए इशू करे 1 लाख शेयर, तो आप जिसे भी शेयर खरीदना होगा तो वो इसी पैसे यही शेयर खरीद सकता है, ना कि 50 लाख पर। 50 लाख तो ऑथराइज्ड है, ये हम इन फ्यूचर तक 50 लाख से ज्यादा नहीं जाएंगे, इस बात को ये शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर इशू शेयर कैपिटल हमारा जो 10 लाख के लिए जो शेयर इशू करे है यही हमारा इशू शेयर कैपिटल कहलाएगा। इसके बाद तीसरा है हमारा यहाँ पर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल क्या होता है कि जितना शेयर कंपनी एक्चुअल में इशू करती है उससे कम, यानी जितना मार्केट में शेयर को लिया जाता है। मानकर चलते कि देखो 1 लाख कंपनी जो है तो शेयर को इशू करी है, 1 लाख शेयर इशू करी थी मार्केट में जो है तो 1 लाख शेयर में से 95,000 शेयर ही मार्केट में बिका हमारा। तो मार्केट में हमारा शेयर कितना इस्तेमाल हुआ 95,000। तो एक्चुअल में जो जितना शेयर मार्केट में गया है हमारा वही हमारा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कहलाएगा, यानी जितने शेयर पर हमें पैसा मिलेगा। अब देखो यहाँ पर कंपनी को रिक्वायरमेंट थी तुम्हारा 1 लाख शेयर की, एक शेयर का रेट है 10 रुपया, मतलब कि 10 लाख कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी। तो कंपनी यहाँ पर 10 लाख कैपिटल तो अर्न कर ली। दूसरा यहाँ पर कंपनी जो मार्केट में जो इसका पैसा रेट हुआ है पब्लिक के बीच जो गया पैसा, ये पैसा गया हमारा 95,000 शेयर का। तो 95,000 शेयर इशू हुआ तो 95 गुना 10, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 9,50,000। अब देखो यहाँ पर जितना मार्केट में एक्चुअल में शेयर गया है, जितना शेयर मार्केट में गया है उतना ही शेयर हमारा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल कहलाएगा। कंपनी का देखो ऑथराइज्ड कैपिटल था 50 लाख, कंपनी के फ्यूचर में से ज्यादा नहीं जाएंगे। इशूड शेयर कैपिटल था कंपनी का 10 लाख रुपया। कंपनी जो है तो 1 लाख शेयर जो है तो इशू करी थी 10 रुपये वाला, कंपनी को 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट। तो जो इशू कंपनी एक्चुअल में करी वही हमारा इशूड शेयर कैपिटल कहलाएगा। इसके बाद यहाँ पर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में क्या है कि जितना एक्चुअल में कंपनी शेयर को इशू करी है और मार्केट में जितना पब्लिक के बीच में शेयर हमारा गया, पब्लिक के बीच में देखो 95,000 शेयर दिया है, 1 लाख इशू हुआ था, 95,000 मार्केट में गया है, तो 95,000 जो गया तो यहाँ पर 9,50,000 रुपए ही हमको रिसीव होगा। तो जितना कंपनी पब्लिक के बीच में हमारा शेयर गया है वही हमारा सब्सक्राइब कैपिटल कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो सब्सक्राइब को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला तुम्हारा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड, दूसरा सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड। इस दोनों में फर्क समझना है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो देखो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड का मतलब क्या होता है कि कंपनी जो है तो जो शेयर इशू करी है, उस शेयर इशू करी है, मान लिया कि चलो 95,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ है और इस सब्सक्राइब पर पूरा 10 का 10 रुपया जो है तो वसूल हो गया कंपनी को, तो ये हुआ तुम्हारा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड। यानी कोई भी पैसा डूबा नहीं, कोई भी बंदा जो है तो पैसा लेकर के भागा नहीं। अगर कोई पैसा लेकर के भागता तो कंपनी को कम जो है तो रिसीव होता, लेकिन सारा बंदा यहाँ पर जो है तो पैसा दे दिया ला करके, तो यही हमारा सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड में आता। ठीक है। दूसरा यहाँ पर दिया हुआ सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड। अब देखो सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी का शेयर मार्केट में इशू हुआ, मान करके चलते हैं सपोज दैट 95,000 शेयर कंपनी का गया था। अब 95,000 शेयर में एक शेयर होल्डर जो था 300 शेयर का होल्डर था, इसको 300 गुना 10 देना था, लेकिन 10 में जो है तो ये क्या करा है कि ये जो है बंदा 5 रुपया एप्लीकेशन का मान करके चलते कि दिया है, 3 रुपया अलॉटमेंट का दिया है ये, लेकिन यहाँ पर ये 2 रुपया जो कॉल पर इसको लेना था, ये कॉल का पैसा नहीं दे पाया। तो अब यहाँ पर ये जो 2 रुपया है कंपनी को कॉल का, तो ये जो है तो कहीं ना कहीं कंपनी को लॉस लगा। अब देखो यहाँ पर कंपनी को यहाँ पर कितना आना था, कंपनी को 3 into 300 into 5 इक्वल टू 1,500 रुपये यहाँ पर आया कंपनी को जो है तो इंटू 300 into 3 900 रुपये कंपनी को यहाँ पर आया। कंपनी को तो जो है तो 200 रुपये 300 गुना
दो यहाँ पर इंटू 600 रुपये जो है तो कंपनी को यहाँ पर आना चाहिए था, तो ये 600 रुपये कंपनी को यहाँ पर आएगा, लेकिन ये पैसा तो रिसीव हुआ नहीं। अब देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं जब ये पैसा रिसीव नहीं हुआ कंपनी को, तो कंपनी का जो अब यहाँ पर तुम्हारा ये अमाउंट जो रिसीव होगा ये 95,000 में 600 रुपया कम रिसीव होगा। तो 600 जो कम रिसीव होगा यहाँ पर, तो यही तुम्हारा अब यहाँ पर देखो 600 जब कम रिसीव होगा बाबू, तो कंपनी को एक्चुअली रिसीव कितना होगा 94,400 ये रिसीव होगा। तो ये रिसीव जो होगा देखो रिसीव होना था ये अमाउंट, लेकिन रिसीव ये हो रहा है यहाँ पर, तो ये जो रिसीव हो रहा है जितना नहीं रिसीव हो रहा है वही होता है हमारा सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड। ठीक है, यानी कंपनी शेयर को इशू तो करी है, सब्सक्राइब तो करी है, लेकिन यहाँ पर इसे क्या हो रहा है कि पेड वो पूरा नहीं कर पा रही। एक मिनट, यहाँ पे जो है 49। ठीक है, तो ये जो है तो कंपनी को जितना रिसीव नहीं होगा वो अनसब्सक्राइब में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर बाबू, यहाँ पर रुक करके थोड़ा देखना ये है कि कंपनी मान लिया कि 10 रुपया मांगी थी, अब 10 में जो है तो कंपनी को 8 रुपया जो है तो वसूल हुआ, तो जो वसूल नहीं हुआ है वो जो है तो इस यहाँ पर अगर 10 मांगी थी 8 वसूल हुआ, तो जितना आप देखो यहाँ पर कंपनी 10 मांगी थी 8 ही वसूल हुआ, तो ये 2 रुपए तो वसूल नहीं हुआ, तो ये भी अनसब्सक्राइब में आएगा। अब यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर दूसरा क्या है, कंपनी जो है तो 10 मांगी थी, 10 में 10 मांगी थी, लेकिन कंपनी अब तक कॉल जो करी वो 8 के लिए ही कॉल करी है, तो 8 के लिए जो कॉल करी है 8 में 8 मिल भी गया है। तो अब देखो यहाँ पर कंपनी 10 रुपए के हिसाब से मांगी थी, 8 रुपए 10 रुपए बोली थी, 8 मांगी है और 8 मिल भी गया है, लेकिन देखो पूरा नहीं मिला है, इसलिए ये भी अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल में आएगा। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर सारा चीज समझ में आया, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड में दो कैटेगरी बेटा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। फुली पेड का मतलब कि जितना पब्लिक के बीच में शेयर गया है उस शेयर पर पूरा का पूरा पैसा रिसीव हो गया। अनसब्सक्राइब का मतलब होता है कि जो शेयर पब्लिक के बीच में गया है उस शेयर पर पूरा जो है तो पेमेंट नहीं मिल पाया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि शेयर कैन इशूड एट पार और प्रीमियम। यहाँ पर क्या है कि शेयर कितने तरह से हम लोग इशू कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, शेयर जो है तो हम लोग दो तरह से इशू कर सकते हैं। पहला तुम्हारा शेयर कैन इशूड एट पार, शेयर कैन इशूड एट प्रीमियम। एट पार का मतलब क्या होता है कि कंपनी जितना मांगी है वो पूरा का पूरा पैसा जो है तो यहाँ पर रिसीव हो गया है। जितना कंपनी मांगी है उतना ही, देखो अभी यहाँ पर 10 का शेयर कॉल था, मान करके चलते हैं कि 10 रुपये का शेयर था, एक शेयर का रेट और 10 रुपये पर ही इसको रिसीव कर लिया गया है। तो जितना का शेयर था उतना ही मांगा गया है, यही होता है एट पार। सपोज करो कि कंपनी जो है तो 5000 शेयर को जो है तो इशू करी है 10 रुपये वाला, इस 10 रुपये वाले पर पूरा का पूरा 10 रुपया जब रिसीव हुआ तो कंपनी को 50,000 रिसीव हुआ। तो ये जो 10 रुपया रिसीव हुआ है तो यही जो है तो कंपनी जितना मांगी है यही एट पार होता है, यानी इसका शेयर का एक्चुअल रेट बोले तो मान जो शेयर का रेट था उतना ही वो मांगी और इतना ही जो है तो इसे रिसीव हुआ, वही होता है इसका एट पार। ठीक है, यानी शेयर कैन इशूड एट पार। दूसरा यहाँ पर उसके बाद क्या है, शेयर कैन इशूड एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब ये होता है कि मान करके चलो कि सपोज करो शेयर का रेट जो है तो 10 रुपया था, कंपनी जो है तो 2 रुपया एक्स्ट्रा मांगी है, तो शेयर का रेट अब 12 रुपये हो गया, यानी आप कंपनी जो है तो हर शेयर पर 12 रुपए के हिसाब से रिसीव करेंगे। यहाँ पर जिसका रेट कितना था 10 रुपया था, कंपनी 2 रुपया एक्स्ट्रा मांगी है, तो ये 2 रुपया जो एक्स्ट्रा है यही होता है प्रीमियम का। ठीक है, तो ये प्रीमियम समझे, आप सपोज करो कि इसका 10 रुपया रेट है, कंपनी 5 रुपया प्लस मांगेगी, 15 हो जाएगा। कंपनी है उसका रेपुटेशन अच्छा, 10 रुपया मांगेगी, ये 20 हो जाएगा शेयर का रेट। तो अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा अमाउंट लिया गया यही हमारा प्रीमियम होता है, और इस प्रीमियम को हम लोग जो है तो ये कैपिटल नेचर का होता है, इसलिए कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो ये था तुम्हारा शेयर कैन इशूड एट पार, शेयर कैन इशूड एट प्रीमियम। एक चीज और करके बच्चों समझोगे यहाँ पर, तो मैं पीछे बताना भूल गया था कि शेयर जो है तो इशू, देखो कंपनी जो 10 रुपया मान लिया कि शेयर का रेट है, तो ये 10 रुपये को कंपनी कैसे कैसे रिसीव करेगी, मान लिया 5, 3, 2 ये रेट है। देखो 5 रुपया जो है तो ये तुम्हारा जो है तो एप्लीकेशन, क्योंकि पहला अमाउंट जो रिसीव होगा कंपनी को वो होगा एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन मनी,
दूसरा यहाँ पे 3 रुपया जो है ये तुम्हारा हो जाएगा अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट मनी, यहाँ पर जो है इसे हम लोग कॉल बोलते हैं, ठीक है, ये कॉल मनी। अब देखो कंपनी जो है तो कॉल करेगी, कॉल मतलब कि लास्ट जो फाइनल पेमेंट होगा इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट या फाइनल कॉल। फर्स्ट ये कॉल दो तरह का होता है, एक होता है फर्स्ट कॉल, दूसरा होता है सेकंड कॉल। देखो जो जिस कॉल पर एंड हो जाएगा वो हमारा फाइनल कॉल भी बनता है। जैसे सपोज करो कि ये तुम्हारे यहाँ पर 2 रुपए पर खत्म हुआ तो इसे हम लोग फाइनल कॉल बोलेंगे, ठीक है, तो इसे फाइनल कॉल ही बोल सकते हैं। अब देखो इसको कंपनी अगर मान लीजिए 2 रुपया लेकर के नहीं 1 रुपया करके मांगते तो ये हमारा बनता फर्स्ट कॉल, ये हमारा फर्स्ट कॉल हो जाता और ये यहाँ पर हो जाता सेकंड कॉल, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंपनी जो है इस 4 तरह से पैसा मांग सकती है। तो बच्चों आज हम लोगों का ये था तुम्हारा शेयर कैपिटल का थ्योरी। इस थ्योरी को बढ़िया से एक बार देख लेना, समझ लेना, फिर जो है तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रैक्टिकल की बात करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।